जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। तुम हो, हम हैं। न तुम कम हो न हम कम हैं। छात्रों से है सहानुभूति दिखानी और इसको लेकर होड़ लगी है झारखंड में दो राष्ट्रीय दलों के बीच। खुद को दूसरे से ज्यादा छात्र हितैषी दिखाने की, छात्रों के मुद्दे पर मुखर होने की होड़ लगी है। दूसरों को छात्र विरोधी दिखाने की। केंद्र में सत्ता में मौजूद बीजेपी को कांग्रेस घेर रही है। पेपर लीक के मुद्दे पर दोषियों को दंड दिलाने के बजाय बीजेपी पर आरोप है सत्ता से सवाल कर रहे आंदोलनकारी पर डंडे बरसाने और बलपूर्वक उन्हें चुप कराने का। आरोप है जिम्मेदार मंत्री की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने का। और इसी बात को लेकर राहुल प्रियंका पहले पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करते दिखे और फिर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचने लगे और फिर मुद्दे को लेकर बना तनाव दफ्तर के बाहर तनातनी के रूप में दिखा। माहौल हिंसक होता दिखा। दूसरी ओर बीजेपी झारखंड में सत्ता की सहयोगी कांग्रेस को जेपीएससी में गड़बड़ी का जिम्मेदार बताते हुए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाती दिखी। इधर जांच में गड़बड़ी का खुलासा होने लगा, कार्रवाई होने लगी तो बीजेपी के तेवर और तल्ख होने लगे। बीजेपी नेता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए जमा हुए और फिर जमकर बवाल हुआ। राजधानी से लेकर जिला मुख्यालय तक खुद को छात्र हितैषी और दूसरे को छात्र विरोधी दिखाने के लिए मारामारी सी चल रही है। सड़क से संसद तक बीजेपी कांग्रेस में नोक झोंक चल रही है। लेकिन इस बीच छात्रों का क्या, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी के भुक्तभोगी हैं, उनका भला कैसे होगा? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि घेराव से निकलेगा समाधान या बढ़ेगा टकराव। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए उज्जवल प्रकाश तिवारी जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, शुरुआत आपसे। केंद्र में आपकी सरकार आरोपी है छात्रों के हित को नजरअंदाज करने, जिम्मेदार दोषी लोगों को बचाने का, और उसको लेकर कांग्रेस पूरे देश में बीजेपी कार्यालय के बाहर पार्टी नेताओं के आवासीय इलाकों में प्रदर्शन करती नजर आ रही है। ये टकराव की नौबत क्यों बन रही है? इससे क्या छात्रों का फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले नीट की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और हमारी केंद्र सरकार ने कोर्स करेक्शन करते हुए एनटीए को दोबारा परीक्षा लेने का आदेश दिया। जो लीकेज हुई थी उसके लिए 6 एनटीए के अधिकारी और जो आउटसोर्सिंग एजेंसी थे उनके कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई। आज प्रधानमंत्री जी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि स्पीडी ट्रायल के जरिए इन लोगों को सजा दिलाई जाएगी। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया गया कांग्रेस के द्वारा, तो ये हम इनको दोषी नहीं मानते। इनके युवराज माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले भी ऐसा कर चुके हैं। 2 दिन पहले उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के प्रधानमंत्री के आवास के बाहर 150-200 कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। अब ये तो सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे थ्रेटेंड यानी थ्रेट लिस्ट में ऊपर नेताओं में, आतंकवादियों से लगातार उन्हें धमकियां मिलती हैं। तो वहां सुरक्षा के सिस्टम को कोलैप्स कर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो एक उदाहरण पेश किया, इसका इनके यहाँ पे जो झारखंड कांग्रेस के नेता हैं वो अनुकरण कर रहे हैं। अब आप क्या ये सोच सकते हैं कि हम भी 60 वर्ष तक विपक्ष में रहते, कभी भी हमने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया था? तो कल भारतीय जनता पार्टी का 2 प्रदर्शन था। एक तो जेपीएससी कार्यालय के बाहर हम गए थे कि हमारे घेराव के 1 दिन पहले सिर्फ सीआईडी की जो जांच थी वो छापेमारी हुई जेपीएससी के दफ्तर में, चेयरमैन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन फिर आपने सिविल सर्विस पीटी की परीक्षा क्यों नहीं रद्द की? तो हम तो कहते हैं कि नीट की परीक्षा रद्द होकर दोबारा हो भी गई, लेकिन आपने यहां जेपीएससी की परीक्षा रद्द नहीं की और आज तिथियां स्थगित की। लेकिन आज जो गुंडागर्दी कांग्रेस के नेताओं और उनके द्वारा लाए गए भाड़े के गुंडों ने दिखाई राजधानी रांची के सड़कों पे, वो शर्मसार करने वाला वाकया था। और उससे भी ज्यादा शर्मसार करने वाला वाकया था दीपक, जो पुलिस पूरे समय कांग्रेस की टूल किट बनकर बनी रही। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि भाई हमारा कार्यालय सिर्फ ईटा और सीमेंट का एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो हमारे लिए मां समान होता है। तो वो रक्षा के लिए सब लोग बीजेपी के कार्यकर्ता कटिबद्ध होके, प्रतिबद्ध होके एक लाइन में खड़े थे।
पुलिस ने कहा था इसके आगे आप नहीं जाएंगे, बैरिकेडिंग कर दी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जब आए और उनके साथ जब उनके भाड़े के गुंडे आए तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा के घेरे में हमारे से 2-3 फीट तक आने दिया। पत्थर चले, अंडे चले और जो बोतलें फेंकी गई। कई पत्रकार इंजर्ड हुए, एक लीडिंग चैनल के कैमरामैन थे वो इंजर्ड हुए। हम लोग उनको देखने भी गए थे बगल के एक अस्पताल में, फिर वो अपने स्टूडियो चले गए। कई लोगों को, हमारे 6 जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में और नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। लेकिन पुलिस की भूमिका पर यहां बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस के एक नेता हैं, उनकी तस्वीरें आई पुलिस के साथ कुश्ती करते हुए। वो सारी जिम का ताकत वहीं दिखा रहे थे अपने वो जो प्रदर्शन स्थल था, लेकिन पुलिस ने कोई मुकदमा उन पर दर्ज नहीं किया। जो पुलिस की कार्रवाई, सरकारी कार्रवाई में बाधा का, इन्होंने जाकर हम पे मुकदमा दर्ज किया। साहब, मुकदमों से हम राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता नहीं डरते। चलिए ठीक है, मुकदमों से नहीं डरते हैं, लेकिन मुद्दों को कहीं ना कहीं इस उहापोह में गौण होते जनता देख रही है, छात्र और युवा देख रही है। उज्जवल जी, एक सियासी सामंजस्य होता है, सियासी मर्यादा होती है, उन मर्यादा को भी नजरअंदाज कर दिया गया। मुद्दे पर अपर हैंड लेने के लिए इस तरह का हंगामा किया गया, इस तरह के हालात खड़े किए गए कि बीजेपी को अवसर मिल गया कांग्रेस पर प्रायोजित गुंडे बुलाकर कार्यालय पर हमला करने का आरोप लगाने का। किस तरह से देखें इसे? देखिए दीपक जी, गुंडे बुलाने की जरूरत दीपक बीजेपी को। आवाज ठीक करा लीजिए। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं जो प्रतुल सदैव जी ने कहा कि पत्थर फेंके गए हम लोग के द्वारा। इनके युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने ओपन पत्थर फेंकने का काम किया है, इसका रिकॉर्डिंग तमाम मीडिया जनताओं ने दिखाया है। ठीक है, नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम कार्यालय की सुरक्षा में तैनात हो गए थे, हम पर हमला हुआ तो जवाब दिया गया, वो तो कह रहे हैं। मैं बोल दे रहा हूं, नहीं, पहला पत्थर इनके ओर से फेंका गया और आखिरी पत्थर भी फेंका गया। ये देश में लोगों को ये प्रायोजित करना चाहते हैं कि पत्थर दूसरे लोग फेंकते हैं। आज झारखंड की पावन धरती, भगवान बिरसा की धरती ने यह साबित कर दिया कि पत्थरबाज ये थे, हैं और रहेंगे। ये केवल घड़ियाल आंसू लेके बैठे रहते हैं। कश्मीर में हम लोगों ने शांतिपूर्वक पहले एक दिन पहले बता दिया था। और वो जो जेपीएससी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा घोटाला, सबसे पहला घोटाला इन्हीं की सरकार ने किया था और इनके अध्यक्ष और सदस्य जेल में बैठे हैं। और आज कितने युवा जो प्रमोशन नहीं पा रहे हैं इनकी सरकार के कारण। और केंद्र में जो बच्चे इधर जंतर मंतर पर बैठे थे ना दीपक जी, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि मैं पत्थर नहीं चलाया हूं, हम लोग पत्थर नहीं चलाए हैं। आज ये झारखंड बिरसा मुंडा की धरती हम भी सहमत हैं, पत्थर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चलाया। ये है, बच्चे नहीं है। आपका प्रूफ है, आप प्रूफ दिखाइए कि कांग्रेसी ने पत्थर चलाया। हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको कि आपके युवा मोर्चा ने पत्थर चलाया। नहीं, आपने पुलिस कंप्लेन किया है ना, पुलिस वालों को प्रूफ दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, पुलिस कार्रवाई करेगी। नहीं, हम प्रूफ दिखा रहे हैं, हम थाना पुलिस को नहीं दिखाने जा रहे हैं। और दूसरा बात, जो ये बोलते हैं ना कि असुरक्षित, भैया जंतर मंतर पर बैठे वो छात्र थे ना, वो हमारे पार्टी के थे ना किसी पार्टी के थे, वो देश के छात्र थे। 152 पेपर लीक हुआ, 12 साल उनका बर्बाद किए आप लोग। और आज आप बोल रहे हैं कि गुंडा है, वो छात्र हैं, वो हर घर के छात्र हैं। एक इंटरव्यू में मैंने देखा, बीजेपी कार्यकर्ता था, बोला मैं आजीवन पदाधिकारी हूं, मैं पदाधिकारी हूं बीजेपी का, मेरा बेटा सुसाइड कर लिया, 5 लाख रुपए लोन लेके मैंने दिया, आज मैं जंतर मंतर पर बैठा हूं अब रही सरकार के खिलाफ। क्या वो कोई कांग्रेसी थे कि कोई दूसरे पार्टी के थे? वो बीजेपी के। एक और जवाब प्रतुल जी का, एक और जवाब रह गया है उज्जवल जी, एक और जवाब प्रतुल जी का जल्दी से दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक पर तो केंद्र की सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जेपीएससी पर जो खुलासे हुए हैं, एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचार के आरोप सही साबित हो रहे हैं, फिर भी परीक्षा को लेकर सरकार कोई स्टैंड नहीं ले रही है। केंद्र सरकार कुछ ले रही है क्या? केंद्र सरकार नोटबंदी में स्टैंड ली क्या?
लाइनों में लोग मर गए, कोरोना में स्टैंड नहीं नोटबंदी किया, में कहां चले गए नोटबंदी में उज्ज्वल जी? स्टैंड नहीं किया। नहीं, नीट केंद्र की बात हो सरकार रही है के ना। पास कुछ नहीं है, देश को हर चीज में लाइन लगाने के नहीं, लिए जेपीएससी में सरकार क्या कर रही है और भ्रष्टाचार का बच्चे खुलासा मांगे होने क्या? के बाद? एक रिजाइन मांगे, क्यों नहीं रिजाइन दे दिए? दे देते, नहीं देंगे। क्योंकि जेपीएससी धर्मेंद्र उज्ज्वल प्रधान, जी, जेपीएससी इनके दोनों के आला कमान मोदी जी और अमित शाह जी के पोल खोल देंगे, इसीलिए डर के रिजाइन नहीं दिलवाए। उज्ज्वल जी, हम लोग आवाज मिल रही है? करके 2014 आ रहे हैं प्रतुल जी, आ रहे हैं। यूपीए गवर्नमेंट चलाए और इल्जाम लगा तो एंटी राजा का इस्तीफा लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, पुनः शपथ ग्रहण करा के दिखाए। जेपीएससी पर क्या हो रहा है? क्यों नहीं इस्तीफा दिलवा रहे? दिलवा दे। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना दीपक जी? चोर बिल्कुल आपको अवसर दे, आवाज मिल रही है उज्ज्वल जी? वोट चोरी, विधायक चोरी, सांसद चोरी। हमारे आपके पास उज्ज्वल जी, हमारे आपके पास आ रहे हैं, आपके पास है प्रतुल जी, जिस तरह से नीट को लेकर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जेपीएससी को लेकर ये भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कार्रवाई तो हर जगह जहां गड़बड़ी हो रही है, उसकी सूचना मिल रही है, उस पर हो रही है, फिर आप लोग आपस में उलझ क्यों रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो देश के छात्र आंदोलन था, वो आंदोलन का हम स्वागत करते हैं, विद्यार्थियों के आंदोलन का स्वागत करते हैं। लेकिन जब उनके बीच में कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता घुसकर पत्थर चलाएंगे, पुलिस कर्मियों का सर फोड़ देंगे, साहब बहुत खराब दृश्य था। दिल्ली की सड़कों से बच्चों के सर फटे थे, पुलिस ने मिनिमम फोर्स का यूज किया था, लेकिन बच्चे आक्रोश में थे और इनको विपक्ष के नेताओं ने भड़काने का काम किया था। लेकिन उतना ही आक्रोश हमें यह देखकर भी हुआ कि 150 के आसपास पुलिस अफसर, जिसमें 5 आईपीएस अफसर भी थे, उनका भी सर फटा हुआ था। 2 लोग आईसीयू में हैं, एक वेंटिलेटर पर है पुलिसमैन, तो उनके लिए भी 2 शब्द जो है वो संवेदना के हो जाने चाहिए। देखिए, अभी भी हमारा एक ही प्रश्न है, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पर जरूर चर्चा होगी, लेकिन हमने एनटीए के तो 6 अधिकारियों को जेल भेजा, आउटसोर्सिंग एजेंसी के जो कर्मचारी थे उनको भी जेल भेजा, और हमने दोबारा एग्जामिनेशन ले लिया रद्द करके। यहां जेपीएससी का एग्जामिनेशन ये रद्द क्यों नहीं कर रहे? और अगर सिर्फ शिक्षा मंत्री क्या उद्देश्य है या जिम्मेवारी है, तो यहां पर मुख्यमंत्री की भी तो जेपीएससी के कारण जिम्मेवारी बनती है। मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर नजीर पेश करे, फिर धर्मेंद्र प्रधान जी जरूर विचार करेंगे। और इनके गुंडे आ जाए थे, ये कसाई मोहल्ला से सारे मुर्गा चोरों को लेकर आए थे, जो अपने साथ अंडे लेकर आए थे, अंडों से आक्रमण किया शुरुआत में। अरे भाई, हम तो कमल का फूल लेकर इनका स्वागत करने के लिए खड़े थे, लेकिन सेल्फ डिफेंस भी एक चीज होता है साहब। आप हमारे पास पहुंचकर जब पत्थर मारेंगे तो संविधान और कानून ने भी आपको रक्षा का हक दिया है। जिस तरीके का पुलिस का आज का रवैया था, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं दीपक जी? पुलिस के घेरे में इनको हमारे तक आने दिया गया, और हमारे कार्यकर्ता जब बोले कि साहब वो आ रहे हैं तो हम भी जाएंगे, तो उन पर लाठियां चलाई गई। इसके भी विजुअल्स है, और एआई के जमाना में पता नहीं ये कौन सा विजुअल दिखा रहे हैं, लेकिन सारे विजुअल्स पुलिस के पास होंगे, चैनलों में चले हैं। कांग्रेस के नेताओं ने आज पुलिस के संरक्षण में गुंडागर्दी कर दी। साहब, हम भी तो कल इनके कार्यालय गए थे, पर हम सीमा में थे, हमने कहा इनके मोड़ के आगे भी जाना उचित समझा। हम तो प्रश्न पूछने गए थे साहब कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी क्यों हुई। हम लौट गए उसके बाद, जब पुलिस ने कहा समय हो गया चलिए। लेकिन यह तो आज पुलिस के संरक्षण में जो दादागिरी हुई साहब, तो पुलिस अफसरों को भी हम नसीहत देंगे कि देखिए, सरकार आज इनकी है, हम मानते हैं, कल हमारी भी होगी, तो कानून का पालन करना चाहिए और किसी पार्टी का टूल किट नहीं बनना चाहिए। आज जो कुछ भी रांची में हुआ, और ये अराजकता का लेसन कहां से लेते हैं दीपक जी? आप अपने हित के लिए कर रहे हैं, सियासी हित के लिए कर रहे हैं, छात्र हित के लिए कर रहे हैं, किस वजह से ये सवाल जवाब का प्रयास आपकी ओर से हो रहा है प्रतुल जी? देखिए, सबसे पहले नीट की परीक्षा पे जो बात थी, चर्चा का राहुल गांधी जी का, माननीय नेता प्रतिपक्ष का मांग था, और वो धरना पर बैठे थे। पहले तो उनको धरना पे प्रधानमंत्री के हाई सिक्योरिटी जोन वाले घर पे नहीं बैठना चाहिए, उनकी भी सुरक्षा को खतरा था। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष हैं, इंडेंजर्ड लिस्ट में है, तो वहां पर एमओएस जितेंद्र सिंह जी गए, गृह सचिव गए, उस समय सहमति बन गई करीब 5:30-6 बजे के आसपास की, नहीं जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी मांग है, इस पर चर्चा होगी सदन में, इस पर तैयार भी हो गए हम। और उसके बाद जब इनको जाकर बताया गया तो ये बात से मुकर गए। जब हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सदन का मानसून सत्र चल रहा है, और जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े मंदिर में चर्चा के लिए तैयार है, तो ये अराजकता क्यों?
प्रधानमंत्री के कार्यालय पे इन्होंने जिस तरीके से अतिक्रमण किया, बिल्कुल हम तो जवाब ले बहुत लेते हैं। खुश हो गए उज्जवल थे। जी, कांग्रेस के जब दफ्तर में चर्चा क्या को हमारे तैयार साथ हैं, एक पत्थर सदन चला, में शांतिपूर्वक एक पत्थर चर्चा चला, कीजिए, लेकिन आज तो सड़क पत्थरबाजी पर हुई। ये हंगामा क्यों? हमने कभी नहीं हंगामा किया जब इनके कार्यालय गए थे। जब 21 बच्चों की सुसाइड कर लिया, यह चर्चा पे कब तैयार हुए? जब जंतर मंतर में लाखों छात्रों को मार के यह चर्चा पे कब तैयार हुए? जब आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर धरना देना पड़ा और इन्होंने बोला कार्यकर्ता, मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं प्रतुल सदे जी को, वहां सांसद बैठे थे, कोई भी एक आम कार्यकर्ता नहीं बैठा था, जनता के द्वारा चुने गए सांसद बैठे थे। और हमारे चर्चा के लिए ये तैयार हुए, आपके इतने दबाव के बाद ये चर्चा के लिए तैयार हुए, तो आप क्यों चर्चा से मुकर रहे हैं? संसद में चर्चा के बजाय सड़क पर हंगामा क्यों कर रहे हैं? चर्चा के लिए बोल रहे थे स्टार्टिंग में, तो आप बोल रहे थे नहीं चर्चा नहीं। आज जब देश के करोड़ों छात्र हमारे साथ खड़ा हो गए, जब हम आपके घर के बाहर बैठ गए, तब आप जाके चर्चा होना चाहिए। जब 21 को बच्चे सुसाइड कर लिए, तब आप बैठ गए चर्चा पे जाने के लिए। जब लाखों छात्र हॉस्पिटलाइज हो गए, बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए आप, तब आप जाके चर्चा करेंगे। क्या बोल रहे हैं? लाखों छात्र हॉस्पिटलाइज हो गए, जवाब तो कुछ देना भी पड़ेगा, कुछ और भी चर्चा, लाखों छात्र हॉस्पिटलाइज हो गए, करेंगे। देखिए ये चर्चा भड़काने वाली करेंगे। राजनीति आपकी है। आपत्ति आ गई, लाखों आपकी आपत्ति आ गई। दीपक बस ये समझना चाह रहे हैं कि ये जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? पड़ेगा। प्रतुल जी, आपकी आपत्ति आ गई इनकी बात पर। उज्जवल जी, लाखों छात्र हॉस्पिटलाइज हो गए, ये कौन सी बात है साहब? कुछ भी झूठ बोलेंगे। चलिए, आपने बता दिया प्रतुल जी, इनके जवाब अरे में सुधार झूठ कर लिया। बोलने उज्जवल का जी, बात ये है। बताइए ना कि देखो, जब ये चर्चा को तैयार है, तो फिर आप इतने क्यों बच्चे पीछे क्या हट रहे हैं? हैं? आप क्यों ये दिखा रहे हैं कि आप मतलब मुद्दे पर उनको सिर्फ चोट लगा माइलेज है। लेने का प्रयास जाके कर रहे हॉस्पिटल में इलाज थे, ही कराना मुद्दे को लेकर हॉस्पिटलाइज होता गंभीर क्या? नहीं है। घर में भी इलाज कराना हॉस्पिटलाइज होता है भाई उज्जवल साहब। जी, उज्जवल जी, लोगों को मारे हैं आपका उज्जवल जी, तमाम 1 लाख छात्र हॉस्पिटलाइज हुए हैं, देख लीजिए। 1 लाख छात्र हॉस्पिटलाइज हुए। उज्जवल जी, देखिए, कांग्रेस आवाज की मिल रही झूठ है? की फैक्ट्री से ना ऐसे ही प्रोडक्ट निकलते हैं। आप बताएं, उज्जवल जी विद्वान प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं लाखों छात्र हॉस्पिटलाइज हो गए, इतना बड़ा झूठ। 1 लाख छात्र का क्या उन्होंने कुछ कहा, आपने उस पर मतलब आप कैसा बोल बोल सकते हैं कि लाखों छात्र को आप लोग मारे हैं? उज्जवल जी, मेरी वो आवाज घर सुन में रही भी है? इलाज करा रहे हैं। हॉस्पिटल में आपके एडमिट पास होना। तो उतना बड़ा आप सिस्टम नई भी आप नहीं मीनिंग मत बनाए दें। हैं कि उतने कैसे बच्चे बातें एडमिट हो करते हैं? सके। उज्जवल जी, आवाज अरे मिल रही है? हॉस्पिटलाइज हो गए आपने कहा। अब आप हमें लेकिन ना कुछ बताएं कि सोच के हमें बोला कैसी बातें कीजिए। करनी है। आप फिर से छात्रों को भड़काने की नहीं कोशिश कर रहे हैं। गलत नहीं कहिए, जो कहिए तथ्यात्मक कहिए, सही हम लोग कहिए, छात्र को बताने की के जरूरत लिए नहीं नहीं है कर रहे। किसी को। हम लोग लाखों छात्रों के छात्र साथ हॉस्पिटलाइज हो खड़ा गए है। साहब, ये हम लोग टुकड़े छात्रों टुकड़े के ज्ञान साथ के खड़े लोग हैं। हैं। अब तो फिर से छात्र आपके छात्र- विधायक अच्छा, वर्कर को मार रहे हैं। किसी जाके कांग्रेस बिहार के में नेता देखिए। को आपने देखा कि वो छात्रों के साथ खड़ा था? राहुल गांधी जी जंतर मंतर गए ही नहीं, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी के दफ्तर पहुंच गए। और राहुल ऑफिस गांधी जी में क्यों अपने जाएंगे? घर अगर में जाएंगे और तो आप धरना बोल दिया। दीजिएगा साहब, कांग्रेस प्रधानमंत्री पार्टी की से सुरक्षा फंड होती है, देंगे। प्रधानमंत्री किसी एक दल के नहीं होते। उज्जवल आप जी, उनके घर पे जब जा रहे हैं, आवाज मिल तो रही है अपनी उज्जवल जी? पार्टी शुरू कर दी, लेकिन हम भी मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं, हम उनके घर के बाहर कभी धरना नहीं देंगे। उज्जवल जी, जब ये चर्चा को तैयार हो रहे हैं, तो आप फिर क्यों पीछे हट रहे हैं? ये क्यों दिखा रहे हैं कि आप मुद्दे को लेकर सिर्फ सियासी माइलेज लेने का प्रयास कर रहे हैं, मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है? ये चर्चा को तैयार हैं, आपने दबाव बनाया, अच्छी बात है। अब दबाव बनाकर जब सरकार को चर्चा के लिए राजी कर लिया है, तो फिर आप खुद पीछे हट रहे हैं। इससे आपके पार्टी की छवि पर सवाल उठ रहा है, पार्टी के मुद्दे पर, जनता के और छात्रों के हित को लेकर संघर्ष करने के इरादे पर सवाल उठ रहा है। आप क्यों चर्चा से पीछे हट रहे हैं? अब देखिए, चर्चा से कोई पीछे नहीं हट रहा। ये गलतफहमियां पालना बंद कर दे, ठीक है? चर्चा से कोई पीछे नहीं हट रहा। इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ मजबूती से चर्चा करेगी और इस देश के छात्रों के भविष्य की निर्णायक कड़ी बनेगी। मगर हम बीजेपी को तो आईना दिखाएंगे कौन सा कि वो गलत किए हैं, और जब हम लोग आईना दिखा रहे हैं तो इन्हें मिर्ची क्यों लग रही है। जब छात्र हमारे साथ हो रहे हैं तो मिर्ची क्यों हो रही है। आप छात्रों जब को, इनके वर्कर को, इनके विधायक को छात्र मार रहे हैं, तो ये तुरंत बोल दे रहे कि वो आरजेडी के या कांग्रेस के हैं। नहीं भैया, ये लड़ाई छात्रों की थी। छात्र हमारे भी हो सकते हैं, इनके भी हो सकते हैं।
ये देश के छात्र की बात थी। नहीं नहीं, समस्या 21 ये है ना बच्चे कि ये ने लड़ाई सुसाइड क्यों कर हो गई, लिया। लोकतांत्रिक तरीके कितने से प्रदर्शन बच्चों जो को हो रहा चोट था वो लगी। लड़ाई में क्यों तब्दील हो गई, ये भी तो है ना एक मसला। अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो हम शांति से नहीं बैठेंगे। ये भी तो वही कह रहे हैं कि आपने पत्थर फेंका, ये उनके शांति साइड से से कैसे फेंका गया बैठेंगे। था। आप पत्थर इसका फेंक रहे हैं साक्ष्य है। पुलिस की कुछ भी घेराबंदी कह में, देंगे। और फिर पुलिस के ये तो सामने कह इनकी देते हैं शिकायत कि भी देश कर रहे में हैं। अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, रुपया का वैल्यू बहुत मजबूत दीपक, है। मुझे मौका ये तो दें। कुछ भी नहीं, कह बिल्कुल देते बिल्कुल, हैं। आप इनकी दीपक, बात सुन लीजिए और दीपक, इन्हें इनके जवाब कोई दे दीजिए। एथिक्स दीजिए। है? मंदिर में, राम मंदिर में चोरी हुआ, चले कहां दीपक, कहां से इन्होंने कहां बोल चले दिया, गए उज्जवल जी। इनके लोगों ने बोल उज्जवल जी, दिया। आपने जेपीएससी पर इनको कुछ क्यों नहीं बुरा बोला, लग रहा? आप राम चर्चा मंदिर से में मुकर चोरी रहे हैं, हुआ। उस पर कुछ नहीं बोला दीपक, आपने। मुझे मौका चंपत राय दीजिए। कहाँ प्रतुल है? जी, चंपत राय बताए कहाँ है? प्रतुल जी, चंपत राय नहीं नहीं, को उस पर चोरी बताने करके की जरूरत नहीं है। पैसा प्रतुल जी, को मुद्दे सभी पर जगह बताइए, distribute जेपीएससी को किया, लेकर क्या कि बीजेपी सब शांत गंभीर है। है, सरकार देखिए, को अब जवाबदेह इनको तय शांत करें, करेगी। ऐसे डिबेट नहीं होता प्लीज। प्रतुल जी, देखिए, जेपीएससी देखिए, के उज्जवल जी, मुद्दे देखिए, पे हमारा मानना है ना बीजेपी दीपक को तो जी, गंभीर कि होना ही नहीं प्रजातांत्रिक चाहिए। तरीके- अब देखिए इनके कैसे ये प्रथम बोल- इनको सीएम शांत कीजिए। मैं नहीं बोल आदरणीय रहा ऐसे बाबूलाल नहीं। मराठी दीपक जी के इनको समय शांत में नहीं, कीजिए। बताइए प्रतुल सबसे जी, बड़ा प्रतुल जी, वो जेपीएससी सुन लेंगे। घोटाला हुआ, जिसके अध्यक्ष और सदस्य आज भी दीपक जेल जी, में हैं। इनको शांत कीजिए, हम ऑडियो लोगों डाउन ने कीजिए। जेपीएससी ऐसे में चर्चा नहीं गलत होती। अगर हमें कोई पता एक चला, व्यक्ति अगर हमारे जबरदस्ती आदरणीय थोपना CM चाहेगा अपने एजेंडा ठीक है, को, उज्जवल जी, अब जवाब ले लेते हैं। जांच बैठाई, मैं शांत उज्जवल जी, हूं। जवाब ले लेते हैं। अध्यक्ष प्रतुल का जी, इस्तीफा हुआ, मुझे शांत जेपीएससी दें। के पदाधिकारी बोलिए। का अरेस्ट। मुझे शांत रहे। मैं बोलूं? जी जी, प्रतुल मैं जी, बोलूं? जल्दी से। देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि जेपीएससी में कोई भी गलत परीक्षा हुई हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन एक जवाब इनको भी देना चाहिए कि दिलीप प्रसाद जो जेपीएससी के चेयरमैन थे 2004 से 10 के बीच में थे, उस समय हमारी भी सरकार थी, इनकी भी सरकार थी, शिबू सोरेन जी भी मुख्यमंत्री थे, मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री थे जो इनके समर्थन से थे। तो दिलीप प्रसाद पे करप्शन के अगर एलिगेशन इतने सीरियस थे तो इन्होंने क्यों नहीं हटाया। दूसरी बात, हमारी एक और चीज है कि छात्रों को अपने आंदोलन करने का पूरा हक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आंदोलन को हाईजैक कर रही है, कोई कांग्रेस का नेता आपको पिटता दिखा छात्र आंदोलन में? ये पत्थर मार के भागने वाले लोग थे, ये पत्थरबाज थे। कश्मीर में इनकी नहीं चल रही तो यहां ही ट्रेनिंग देने पहुंच गए, और रांची की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। पुलिस ने जिस तरीके से अपनी टोपी खोलकर कांग्रेसियों के सामने रख दी, यह शर्मनाक वाकया था साहब। वो सुरक्षा के लिए थे, हम तो अपने दायरे में थे, हम लोगों ने कभी बैरिकेडिंग नहीं तोड़ी। चलिए, ये कौन बैरिकेडिंग अपने तोड़कर हमारे दायरे पास आ में गए। लोकतांत्रिक और हम तो तरीके बार-बार कहते से हैं कि हमारे जनता कार्यालय की पर हमला मुद्दों किया। पर संघर्ष करने को तैयार है, ये जनता भी देख रही है। कौन सियासी माइलेज लेने का प्रयास करता दिख रहा है, ये भी जनता देख रही है, और जनता हिसाब करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल प्रकाश जी, प्रतुल शाहदेव जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।